सो हेलो गाइस। आशा करता हूँ सभी लोग पर अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले वीडियो में अरेज तक पढ़ लिया था, डेटा टाइप्स, अरेज, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स होते हैं और फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, तो उसको इस बार हम लोग अब पढ़ेंगे। तो इस मॉड्यूल में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एस बी टाइमिंग रीजन्स। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप इसमें समझोगे कि किस टाइमिंग रीजन्स में आप किस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हो, और टाइमिंग रीजन किस किस पार्ट में डिवाइडेड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा एस बी टाइमिंग रीजन्स का। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, जैसे ऑलवेज ब्लॉक, इनिशियल ब्लॉक, फाइनल, फॉरएवर इन। तो ये सारे ब्लॉक्स का क्या क्या यूसेज है, क्यों इतने सारे ब्लॉक्स इस ब्लॉक में प्रोवाइडेड हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कुछ असाइनमेंट्स होते हैं, जैसे कि वैल्यू हम लोग आर एस एस एल एस एस में असाइन करते हैं, तो वो किस किस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। फिर कुछ कुछ सिलेक्शन मेथड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इफ़ स्टेटमेंट्स हो गया, तो उसमें किस किस टाइप के हमारे पास सिस्टम विभाग ने प्रोवाइड किया है। फिर लूप स्टेटमेंट्स है, ओके, जैसे इसमें वाइल, डू वाइल, फॉर ईच, फिर रिपीट, फॉर एवर, ये सारे यूज़ होते हैं। तो कुछ कुछ ड्राइवर में यूज़ होता है, कुछ कुछ मॉनिटर्स में यूज़ होता है, वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। फिर जंप स्टेटमेंट्स, जिसमें ब्रेक और कॉन्टिन्यू यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एस बी टाइमिंग रीजन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि कब ब्लॉकिंग स्टेट में, कब नॉन ब्लॉकिंग यूज़ होता है। फिर एजर्सन के कुछ एजर्सन्स कब एग्जीक्यूट होता है, तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले एस बी टाइमिंग रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं एस बी टाइमिंग रीजन से। तो हाँ, मैंने एक इमेज लिया है गूगल से, तो ये एस बी टाइमिंग रीजन्स का ही है। और इसको जब आप देखोगे तो इसमें नंबर्स ऑफ रीजन्स प्रोवाइडेड है, जैसे कि प्रीपोन्ड है, प्री एक्टिव है। तो ये बेसिकली जो ऑरेंज वाले हैं ना, तो ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि प्री एन बी एफ पी, पोस्ट एन बी एफ पी, प्री ऑब्जर्व। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली इम्पोर्टेंट है आपका ये जो ब्लू वाला है, प्रीपोन्ड, एक्टिव, इनएक्टिव, एन बी ए, ऑब्जर्व, रीएक्टिव और प्री पोस्टपोन। तो ये बेसिकली आपका इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले सबसे पहले आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एस बी टाइमिंग रीजन्स का मतलब क्या है। एस बी, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले एस बी, ये समझते हैं एस बी टाइमिंग रीजन्स का मतलब क्या है। एस बी टाइमिंग रीजन्स, ठीक है। तो जैसे कि जब आप कोई भी कोड लिखते हो, अगर उसमें आप डिले दिए, जैसे हैज़, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ हैज़ टू, ओके, तो और फिर यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट में डालता हूँ, स्टेटमेंट से इधर, ओके। फिर यहाँ पे कुछ और यहाँ पे दूसरा डिले मैंने दिया हैश थ्री का, ठीक है। तो ये हैश टू से हैश थ्री के बीच में जो भी मैंने एग्जीक्यूट किए, तो ये बेसिकली इन इस टाइमिंग रीजन्स में डिवाइड हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक का ये टाइमिंग रीजन्स में डिवाइड हो जाता है एस बी में, ओके। तो ये बताएगा कि आपको किस ऑर्डर में ये स्टेटमेंट्स, मतलब कि ये तो ऑर्डर ये अप से डाउन में एग्जीक्यूट होगा, पर ये किस किस टाइमिंग रीजन से ये गुजरेगा, ओके। तो ये बेसिकली आपका रेस कंडीशंस को अवॉइड करता है। फिर सैम्पलिंग में आपको कोई इशू नहीं होता है, तो ये चीज़ें टाइमिंग रीजन से डिफाइंड होती है, ओके। तो कोई भी टाइप का रेस अराउंड कंडीशंस हुआ तो वो सारी चीज़ें से अवॉइड हो जाते हैं, ओके। ये एक प्रोसीजर है कि किस किस हिसाब से आपका जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले आपका होता है प्री पॉइंट रीजन, ओके। तो प्री पॉइंट रीजन में क्या होता है कि आपके जो भी एजर्शंस यूज हुए हैं, उसके जो वेरिएबल्स का वैल्यू सैंपल होता है वो यहाँ पे होता है, ओके। ये सबसे पहले होता है प्री पॉइंट रीजन में। तो ये सबसे पहला स्टेट है यहाँ पे, फर्स्ट फर्स्ट टाइमिंग रीजन। फिर सेकेंड टाइमिंग रीजन है ये एक्टिव। अब ये एक्टिव में आपके ये सारे स्टेट्स में ये सारी चीज़ें परफॉर्म होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट होता है डिस्प्ले, जो भी आपका, अब डिस्प्ले क्या होता है कि डॉलर डिस्प्ले से आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो टर्मिनल पे या लॉग फाइल में, ठीक है। तो ये आपका डॉलर डिस्प्ले यूज होता है।
फिर सेकेंड होता है ब्लॉकिंग स्टेटमेंट, ब्लॉकिंग असाइनमेंट। तो आपका जो ब्लॉकिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है वो आपका एक्टिव रीजन में होता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे ब्लॉकिंग का बेसिकली यूज़ क्या है। तो अभी आप ये ध्यान रखिए एक्टिव में यूज़ होता है। फिर कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट जो कि हम लोग असाइन यूज़ करते हैं, असाइन, तो ये भी एग्जीक्यूट होता है आपका एक्टिव में। फिर एनबीए रीजन, जो कि एनबीए मतलब नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स। तो नॉन ब्लॉकिंग का जो आरएचएस वाला पोर्शन होता है, ये एलएचएस हो गया, तो आरएचएस वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है उसे, इन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट अपडेट्स आउटपुट ऑफ प्रिमिटिव्स, तो इसकी अभी जरूरत नहीं है। पर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है एक्टिव और इनएक्टिव वाला। फिर इनएक्टिव में क्या होता है कि आपके हैश जीरो डिले वाले जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो इनएक्टिव में एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो एक्टिव और इनएक्टिव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि इनएक्टिव का अवसर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट कभी कभार हैश जीरो यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आपको ये ध्यान रखना है। पर ये एक्टिव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में बहुत सारे मेन चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे डिस्प्ले, ब्लॉकिंग, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर नॉन ब्लॉकिंग का हम लोग आरएचएस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है आपका एनबीए रीजन। तो एनबीए रीजन जैसे मैंने बताया नॉन ब्लॉकिंग है, तो इसका जो देखो आरएचएस जो है वो तो पहले ही एक्टिव रीजन में हो गया, पर जो आपका असाइनमेंट होगा ना, जैसे आरएचएस है ये, तो ये तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पे। पर ये जब ये किस में, ये आरएचएस एग्जीक्यूट होने के बाद एलएचएस में कब जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। ये चीज़ यहाँ पे होता है एनबीए रीजन में। अब आपको जब आप कोड देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कब, जब हम लोग ब्लॉकिंग स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट यूज, उसमें डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है आपको कोड में समझ में आएगा। क्योंकि आप इसको समझ लिए कि एक्टिव रीजन में ब्लॉकिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और नॉन ब्लॉकिंग स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है, सॉरी हाँ, नॉन ब्लॉकिंग एग्जीक्यूट कब होता है, एनबीए रीजन में। तो अब जब आप कोड देखोगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर होता है ऑब्जर्व रीजन, तो इसमें आपके एजर्सन एग्जीक्यूट होता है। ओके, जैसे कि एजर्सन ने जो भी आपका ये है, एक के बाद भी मैंने अगर इसको मैंने चेक करने की कोशिश की है, तो ये एग्जीक्यूट कब होता है, ये आपका ऑब्जर्व रीजन में होता है। ओके, तो सारे ही आपके एजर्सन जो भी होते हैं वो सारे ही एग्जीक्यूट होंगे आपके ऑब्जर्व रीजन में। फिर एजर्सन एग्जीक्यूट होने के बाद उसका जो भी रिजल्ट है, इसका रिजल्ट आपका कब मिलेगा, रिएक्टिव स्टेट में। एक चीज़ और है कि रिएक्टिव स्टेट में आपके प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, प्रोग्राम ब्लॉक भी आपका एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम ब्लॉक भी आपका इसी में एग्जीक्यूट होगा। ओके, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे प्रोग्राम ब्लॉक किस लिए यूज होता है, फिर एजर्सन्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट एजर्सन्स होते हैं, इमीडिएट एजर्सन्स होते हैं, वो क्या चीज़ होता है। बस आप ये याद रखिए कि कौन सा चीज़ कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर पोस्टपोन्ड रीजन में क्या होता है, आपका डॉलर मॉनिटर, डॉलर स्टॉप एग्जीक्यूट होता है। ओके, और ये भी प्रिंट स्टेटमेंट होता है, पर ये डिस्प्ले से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट जो हम लोग एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे डॉलर डिस्प्ले हो गया, फिर स्ट्रोब हो गया, मॉनिटर हो गया, तो ये भी चीज़ें देखेंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ये बेसिकली टाइमिंग रीजन्स क्या है, और इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, किस किस पार्ट्स में क्या क्या चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही हैं। भाई आपको अभी ये नहीं समझ में आया होगा कि ये जैसे कि एनबीए रीजन क्या है, ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स क्या है, रिजेक्शंस क्या है, ठीक है, या डिस्प्ले स्टेटमेंट्स क्या है। पर आगे चल के आपको ये चीज़ें और भी क्लियर होगी, क्योंकि अभी आपको बस एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया कि ये टाइमिंग रीजन्स क्या है, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें कब एग्जीक्यूट होती हैं। तो जब आप आगे चल के ये चीज़ें पढ़ोगे ना, तो आपको आसानी होगा चीज़ें रिलेट करने में। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ नहीं बताता, फिर डायरेक्ट अगर मैं कोड पे चला जाता, तो आपको फिर समझने में प्रॉब्लम होता है कि कब क्या वैल्यू अपडेट हो रही है, आपको वो नहीं समझ में आता है कि कब क्या वैल्यू अपडेट हो रही है, और टाइमिंग रीजन्स कैसे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, तो फिर आगे वाला कोड भी बहुत आसान होगा समझने में। तो इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स और नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट्स में, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।